आप सभी बच्चों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम आपको प्रश्नावली 1.2 लगवाएंगे। तो इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसके कई 4-5 पार्ट हैं। तो पहला है 140। देखिए किस तरीके से करते हैं। तो 140 के गुणनखंड यहाँ पे करेंगे। देखिए इस संख्या के लास्ट में क्या है, 0 है। ये गुणनखंड करने के लिए हमें ये जो विभाज्यता के नियम है 2-3 के, वो 2-3 जितनी संख्या होती हैं सबके पता होना चाहिए। तो इस संख्या के लास्ट में क्या है, 0 है। जब 0 है तो ये 2 से कट जाएगा। तो 2 सत्ते 14 हो गया और ये 0। फिर 2 से इसको काटेंगे तो 2 तियाँ 6 हो गया, यहाँ पे 1 बचा तो यहाँ पे 10 हुआ, 2 पंचे 10। अब क्या करेंगे, अब ये देखिए 2 से नहीं कटेगा, ना ही 3 से कटेगा। इसके लास्ट में 5 है। जिस संख्या के लास्ट में 5 और 0 होता है वो 5 से विभाजित हो जाती है। इसको हम 5 से विभाजित करेंगे तो 5 सते 35 हो गया और 7 एकन 7 हो गया। और तब तक इसके गुणनखंड करेंगे जब तक इसके लास्ट में ये 1 ना आ जाए। तो 140 के गुणनखंड क्या हो गए, 2 2। ये देखिए 2 2 2 बार है, इसलिए यहाँ पे इसको कह सकते हैं, मैं इसे 2 की घात 2 लिख लेंगे। और ये 5 और 7 बचा हुआ है तो 5 और 7। तो ये क्या गुणनखंड है, ये 140 के अभाज्य गुणनखंड है। क्योंकि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो जो अपने अलावा किसी से विभाजित ना हो। ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जो अपने अलावा किसी से विभाजित नहीं होती हैं वो कौन सी कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29। ठीक, इस तरीके से हमारी अभाज्य संख्याएं, हम इन्हीं अभाज्य संख्याओं का प्रयोग करके इनके हम गुणनखंड निकालेंगे। दूसरा देखिए क्या है हमारा, 156। अब 156 के यहाँ पे गुणनखंड करेंगे। देखिए देखिए इसके लास्ट में 6 है, फिर इसको हम 2 से विभाजित करेंगे तो 2 सत्ते 14 हो गया, 1 बचा 16 हुआ, 2 अट्ठे 16 हुआ। फिर 2 से काटेंगे इसको तो 2 तियाँ 6 हुआ, 1 बचा 18 हुआ, 2 नेम 18। अब देखिए इस संख्या के लास्ट में क्या आ गया, 9। 9 2 से नहीं विभाजित होगा, ये 2 से कटेगा नहीं, इसलिए इसको काटेंगे हम 3 से। तो 3 एक कम 3, 3 तियाँ 9। अब कितना आ गया, 13। तो इसको 13 से काट देंगे, 13 एकन 13। देखिए इसके लास्ट में क्या आ गया, 1 आ गया। बस इसके गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड खत्म होगा। तो क्या लिखें, क्या आया, 2 बार 2 आया तो ऐसे इसको 2 की घात 2 लिख लो। 3 आया और 13 आ गया। ठीक है। इसी तरीके से हम गुणनखंड निकालते हैं 3825 के। देखिए 3825 के। तो पहले इसमें 3 का नियम देखेंगे लगा करके। 3 का नियम क्या होता है कि इन सब संख्याओं को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद अगर वो 3 से संख्या कट जाती है तो ये पूरा नंबर जो है वो 3 से कट जाएगा। देखिए 3 और 8 कितना हुआ, 11। 11 और 2 13, 13 5 18। 18 क्या होगा, 3 से कट जाएगा, इसलिए पूरा नंबर 3 से कट जाएगा। 3 एक 3, 3 दूनी 6, 2 बचा। यहाँ पे कितना हो गया, 22। 3 सते 21। अब यहाँ 1 बच गया, ये हो गया 23 15। फिर एक बार 3 से देखेंगे, 1 और 2 3, 3 7 10, 10 5 15। 15 3 से हो जाएगा, इसलिए फिर इसको 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 23 15। अब एक बार फिर चेक करेंगे, 4 2 6, 6 5 11। लेकिन 11 3 के पहाड़े में नहीं आता है, इसलिए इसको 11 से नहीं काट 3 से नहीं काटेंगे। अब इसमें क्या है, लास्ट में 5 है। जब 5 है तो 5 से तो 100% कट ही जाएगा। तो 5 अट्ठे 40 हो गया, यहाँ पे 5 अट्ठे 40, 2 बचा 55 25। फिर इसको 5 से काटेंगे
तो 5 एकन 5, 3 बचा, 5 सते 35। अब देखिए लास्ट में क्या है 17। 17 क्या हमारी एक अभाज्य संख्या है, इसलिए ये 17 से ही कटेगी। देखिए लास्ट में क्या आ गया, 1 आ गया। तो 38 25 के गुणनखंड क्या आ गए, 3 की घात 2, 5 की घात 2 और 17। ठीक है, 2 बार 3 है, 2 बार 5 है और 17 है। ठीक, अब इसके बाद देखेंगे ये 5005 वाला। तो 5005 के कैसे निकलेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसके आखिरी में देखिए क्या आ रहा है 5। जब ये 5 आ रहा है तो ये 5 से तो 100% कट ही जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको 5 से काटेंगे, 5 एकन 5, 0 0, फिर 5 एकन 5। ठीक है, अब इसके बाद चेक करेंगे 5 के बाद बड़ी संख्या कौन सी है, 7। ये देखिए 7 से घटेगा, तो 7 एकन 7 बचा 3, 30 हो गया, 7 चौक 28 कट जाएगा। ठीक है, अब इसको 7 से काटेंगे, देखिए 7 एकन 7 बच गया यहाँ पे 3, तो ये 30 हुआ, 7 चौक 28, यहाँ बच गया 2, तो 2 से यहाँ कितना हो गया 21, तो 3 सते वो 7 तियाँ 21। अब देखिए दोबारा 7 से, 7 दूनी 14, लेकिन 3 बच गया इसलिए 7 से नहीं कटेगा। अब यहाँ पे 7 के आगे जो है 11 है, 11 से चेक करेंगे तो 11 एकम 11, 3 बचा 33, 11 से कट जाएगा ये। तो 11 एकन 11 हो गया, ये 3 बचा, यहाँ 11 तियाँ 33 हो गया। लास्ट में कितना आया यहाँ पे 13। जब ये 13 है तो ये 13 तो ऑलरेडी एक अभाज्य संख्या होती है। ठीक, तो ये 13 से कट गया। तो यहाँ पर इस तरीके से ये 5005 के अभाज्य गुणनखंड आ गए हैं। वो क्या है, 5 7 11 13। 5 आया है, 7 आया है, 11 आया है और 13 आ गया है। ठीक, इस तरीके से ये 5005 के भी गुणनखंड निकल आए हैं। और अब हम किसके निकालेंगे, 7 4 2 9। देखिए यहाँ निकाल लीजिए, 7 4 2 9। क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इसको चेक करेंगे, 2 से लास्ट में 9 है, नहीं कटेगा। 3 से, 7 4 11, 11 2 13, 13 9 22, 22 3 के पहाड़ में नहीं आता, 3 से भी नहीं कटेगा। 5 से क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में 5 ना तो 5 है इसमें, ना ही 0 है। ठीक है, अब इसके बाद किससे चेक करेंगे, 7 से चेक कर लीजिए। तो 7 एकम 7, 7 छंग 42, लेकिन 9 बच गया तो ये भी नहीं कटेगा। 7 के बाद 11 से चेक कर लीजिए इसको। ठीक, इस तरीके से हम लगातार चेक करते जाएंगे और फिर चेक करेंगे जा करके लास्ट में 17 से देखेंगे एक बार। तो 17 से देखेंगे इसको, तो 17 चौक 68, कितना बचा 6, फिर यहाँ 62 हुआ, 17 तिया 51, 11 बचा, 17 तो 119, 17 से कट जाएगा, इसको हम 17 से काटते हैं। ठीक, तो 17 चक कितना हो गया 62 हो गया। तो 17 चक 62 जब हुआ, नहीं सॉरी 17 चक 68, सॉरी गलत हो गया, 17 चक 68। तो 68 और 6 74, यहाँ 6 बच गया, जब 6 बच गया यहाँ 62 हो गया। ठीक, तो 17 तियाँ 51, 62 में से 51 का 11 बचा, 11 यहाँ पे लग गया, ये हो गया 119, तो 17 सत्ते 119। इस तरीके से 17 से कट गया। 17 के बाद अब किससे चेक करेंगे, 19 से। तो 19 से भी कट ही जाएगा। देखिए 19 दूनी 38, 5 बचे 57 हो गए, तो 19 तियाँ 57। अब बचा है लास्ट में 23। देखिए 23 हमारी खुद एक अभाज्य संख्या है, इसलिए ये किससे कटेगा 23 से कट जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से जो 7429 आया था उसके अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए हैं, 17 19 और 23। 17 19 और 23। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये पहला वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ये 140 के गुणनखंड है, ये 156 से गुणनखंड है, ये 3825 के गुणनखंड निकले हैं, ये 5005 के गुणनखंड निकले हैं, इसी तरीके से 7429 के गुणनखंड निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM, HCF क्या होता है मासा और LCM क्या होता है लासा, ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्या
संख्याओं का गुणनफल जो है वो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 26 और 91 के गुणनखंड करेंगे। देखिए 26 के गुणनखंड करेंगे यहाँ पे, तो 2 से इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6। अब 13, 13 एक अभाज्य संख्या है, तो ये 13 एकम 13 हो गया। अब यहाँ पर है 91, 91 देखिए 2 से कटेगा नहीं है, ठीक है, ये कटेगा 7 से, 7 एकम 7, 2 बच गया, 21 हुआ, 7 3 21। अब इसको 13 से भाग कर देंगे, तो 13 एकम 13 हो गया। तो यहाँ पर दोनों के गुणनखंड लिख लेंगे अभाज्य। 26 में आया है 2 और 13, और 91 में आया है 7 और 13। देखिए इसका SCF मतलब मासा। SCF क्या होता है, इसमें दोनों का जो एक जोड़ा बनेगा, दो संख्याओं का एक जोड़ा बनना चाहिए। दो संख्या हमारे दे रखी है, तो इनमें दोनों संख्याओं के जितने जोड़े बन रहे हैं वही हमारा मासा हो जाता है। तो यहाँ पे 13 का जोड़ा बना है, इसलिए इसका मासा कितना हो गया, 13। अब इसका निकालेंगे LCM। तो LCM क्या होगा, जो HCF आया है उसको लिख लेंगे, और यहाँ पर जितने अभाज्य गुणनखंड बचे हुए हैं वो सब लिख लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 2 बचा है और ये 7 बचा हुआ है, तो इनकी गुणा कर लेंगे। तो 13 दूनी 26 और 26 सत्ते 7 छंग 42, 7 दूनी 14 4 18। तो ये इसका LCM कितना आ गया, 182 आ गया। अब देखिए यहाँ पे इसकी हम जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है वो HCF LCM के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो दोनों संख्या हमारी कौन कौन सी है, 26 और 91। तो यहाँ पर 26 लिख लेंगे और 91 लिख लेंगे। HCF और LCM कितना निकला इसका, देखिए HCF कितना निकला 13, और LCM कितना निकला इसका 182। अब इनकी गुणा कर लेंगे, 26 91 की गुणा यहाँ कर लेंगे, 91 की गुणा 26 से, तो 6 एकम 6 हो गया, 6 नेमा 54 हो गया। ठीक इसी तरीके से 2 से, 2 एकम 2, 2 नेम 18 हो गया। तो ये 6 हो गया, 4 2 6 हो गया, 8 5 13 हो गया, और एक हासिल वाला कितना हो गया, 2 हो गया। ये हो गया 2366। इसी तरीके से हम इसकी गुणा कर लेंगे। तो 13 दूनी 26 हो गया, और 13 अट्ठे 104, और 2 हासिल वाला 106 हासिल लगे कितने 10। तो 13 कम 13, 13 10 कितना हो गया 23। देखिए ये भी 2366 आया, ये भी 2366 आया। तो क्या होगा यहाँ पे, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो ये इसकी यहाँ पर जांच हो गई। ठीक, इस तरीके से इसका हम सेकंड पार्ट करेंगे। तो इसका सेकंड पार्ट है 510 और 92। तो 510 और 92 के यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले 510 के कर लेते हैं। देखिए तो ये हो गया 2 दूनी 4, 1 बचा, 11 हुआ, 2 पंचे 10, फिर 1 बचा, फिर 10 हुआ, 2 पंचे 10। अब देखिए यहाँ पे 5 5 10, 10 2 12, ये 2 से कटेगा नहीं, तो ये किससे कटेगा, 3 से। तो 13 8 24 हो गया, 1 बचा, 5 15। अब इसको 5 से काट देते हैं। तो 5 एकम 5, 5 सते 35। अब 17 से काट देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमारे जो 510 के अभाज्य गुणनखंड आ गए हैं वो 2 3 5 17, 2 3 5 और 17 आ गए। इसी तरीके से हम 92 के
अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, तो इससे 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 1 बचा, 12 हुआ, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6। फिर अब ये 2 से कटेगा नहीं क्योंकि 23 अभाज्य संख्या है, 23 से कटेगी तो 23 एकम 23। इस तरीके से जो 92 के गुणनखंड आए हैं वो आए हैं 2, 2 और 23। अब इनका क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे और LCM निकालेंगे। क्या बताया था हमने अभी, पहले इनके जोड़े बनाएंगे। देखिए 1 2 का जोड़ा ये बन गया। अब यहाँ पे देखिए कितना लिखा है, यहाँ 2 3 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 5 17, यहाँ 23, यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है। इसका मतलब इसका HCF कितना हो गया, 2। LCM क्या होता है, देखिए क्या बताया था हमने, पहले HCF लिख लेंगे यहाँ पे और जितने संख्या बची हैं सब लिख लेंगे। यहाँ पे 3 लिख लेंगे, ये 5 भी लिख लेंगे, ये वाला 17 भी लिख लेंगे, और इसका 2 बचा है और ये 23 बचा है। तो इनके सबकी गुणा कर लेंगे। देखिए 2 3 6, 6 पंचे 30, 30 दूनी 60, ये 60 आ गया। अब बचा कितना, यहाँ पे 17 बच गया और ये 23 बच गया है। तो इनकी गुणा कितनी होगी, 17 छंगा 102, ये 0 बढ़ा लेंगे यहाँ पे 60 वाला और गुणा हम कर देंगे 23। अब क्या करेंगे, 1020 की 23 से गुणा कर लेंगे, 1020 की गुणा कर लेंगे हम 23 से। देखिए 3 जीरो का 0 आ गया, 3 दूनी 6, ये 3 जीरो का 0 हो गया, ये 3 एकम 3 हो गया। ठीक इसी तरीके से 2 से कर लेंगे तो 2 जीरो का 0 हो गया, 2 दूनी 4, और ये भी 2 का 0, ये 2 एकम 2। तो ये 0 हो गया, ये 6 हो गया, ये 4, ये 3 और ये 2, कितना आ गया, 23,460, 23,460। ठीक, अब इसकी जांच कर लेंगे यहाँ पे, तो जांच यहाँ कर लेते हैं। देखिए क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो दोनों संख्या हमारी कितनी है, एक है 510 और दूसरी है 92, और यहाँ पर HCF LCM कितना कितना निकला है, HCF देखिए निकला है 2 और LCM निकला है 23,460। तो इधर आसानी से गुणा हो जाएगी, पहले इसके कर लेते हैं। तो 2 जीरो का 0 हो गया, 2 छंग 12 हो गया, और 2 चौको 8 1 9 हो गया, ये 2 3 6 हो गया, और ये 2 दूनी 4, ये आ गया 46,920। इसी तरीके से गुणा हम 510 और 92 की कर लेते हैं। 510 और 92 की गुणा यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए 2 जीरो का 0, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। अब 9 से करेंगे तो 9 जीरो का 0 हो गया, 9 एकम 9 हो गया, और 9 पंचे 45, ये 0 आ गया, ये 2 आ गया, ये 9 आ गया, ये 6 आ गया, ये 4 आ गया, ये भी कितना आ गया, 46,920। तो हमारा क्या हो गया, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक, इस तरीके से ये सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब इसका अगला भाग तीसरा देखेंगे। अब इसका अगला पार्ट है 336 और 54। तो क्या करेंगे, 336 के गुणनखंड निकालेंगे और 54 के गुणनखंड निकालेंगे। ठीक, तो सबसे पहले 336 कर लेते हैं, तो ये 2 से कट जाएगा, 3 से काट दीजिए कोई दिक्कत नहीं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब ये 3 से नहीं कटेगा, इसको किससे काटेंगे, 2 से,
तो 2 पंचे 10, एक बचा, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, एक बचा, 16 हुआ, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौको 8, फिर अब कितना हो गया, 2 सत्ते 14, ये कितना हो गया, 7 एकम 7, 54 को 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, एक बचा, 14 हुआ, 2 सत्ते 14, ये 27 देखिए 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए हो जाएगा 3 ने 27, 3 तिया 9 और 3 एकन 3। इस तरीके से हमारे गुणनखंड हो गई है। अब 336 के गुणनखंड में क्या आया है, देखिए 3 आया है, 2 2 2 आया है, इसमें 4 बार 2 2 2 2 और एक बार आया है 7। अब इस यहाँ पर इसी तरीके से 54 गुणनखंड लिख लीजिए आप, 2 3 3 2 3 3 3 3 है 3 बार, ठीक। तो यहाँ पर जोड़ बना लीजिए, देखिए यहाँ पर केवल एक 3 का जोड़ा ये बन रहा है और एक ये 2 का जोड़ा बन रहा है, ठीक। कहीं से भी कैसे बना लीजिए, बनना चाहिए बस। तो यहाँ पर जो हमारा HCF आ गया है वो एक 2 का जोड़ा बना है, एक 3 का बना है, तो कितना आ गया, 6 आ गया। इसी तरीके से अगर हम LCM निकालेंगे तो ये जोड़े बने हैं, ये तो लिख ही लेंगे 2 और 3, फिर इसके अलावा जो यहाँ बचे हैं वो सब लिख लेंगे, 2 2 2 3 बार बचा है, 2 2 और 2, और यहाँ क्या बचा, ये 7 बचा हुआ है, फिर 3 3 बचा हुआ है, 3 और 3। अब इनके सबकी गुणा कर लेंगे, देखिए 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, यहाँ पर 48 लिख लेंगे, ठीक है। थोड़ी थोड़ी गुणा कर लेते हैं, तो 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 और 7 3 21, 21 3 63। अब हम क्या करेंगे, 48 और 63 गुणा कहीं यहाँ साइड में कर लेते हैं, तो 63 की गुणा 48 से यहाँ कर लेंगे, तो 8 3 24 हो गया, ये हासिल लगा 2, 8 छंग 48, 48 2 कितना हो गया, ये 50 हो गया। अब 4 से करेंगे तो 4 3 12 हो गया, और 4 छंग 24 से 25 हो गया, ये 4, ये 2, ये 5 5 10 हो गया, और 2 1 3, तो इनका एलसीएम कितना निकला है, 3024, ठीक। अब इसकी जांच करनी है, तो इसकी जांच कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं। तो जांच में क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर आना चाहिए, HCF और LCM के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो दोनों संख्याएं हमारी कौन कौन सी है, 336 और 54, 336 है और 54 में है, और बराबर दूसरा यहाँ पे HCF LCM कितना कितना निकला है, HCF है 6 और इसका LCM कितना निकला है, 3024। अब इनकी गुणा कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए 6 आसानी से हो जाएगा, कर लीजिए पहले, तो 6 चौक 24 हो गया, 6 दूनी 12, 12 2 कितना हो गया, 14 हो गया। अब 6 जीरो का जीरो, एक हासिल वाला, तो यहाँ पे एक लिख लीजिए, 6 तियाँ 18, ये आ गया 18,144। इसी तरीके से हम 336 और 54 की गुणा कर लेते हैं, 336 की गुणा किससे कर लेंगे, 54 से कर लेंगे, देखिए 4 छंग 24 हो गया, 4 तियाँ 12, 2 14 हो गया, 4 तियाँ 12 1 13 हो गया, फिर 5 छक 30, 5 तियाँ 15 3 18, 5 तियाँ 15 अब 1 16, ये 4 8 3 11, 6 1 7 1 8 1, ये भी कितना आ गया, देखिए 18,144। तो क्या आ गया हमारा, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ठीक। इस तरीके से इसकी जांच करने पर ये दोनों चीजें बराबर आई हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो HCF और LCM निकला है वो बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हमारे दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब इसके अगले क्वेश्चंस के लिए हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, और अगला वीडियो जरूर देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन, 3 4 5 6 जो भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में बचे हुए हैं वो सब अगले एक्सरसाइज में आपको मिलेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।